नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विज्ञान विषय का लघु पाठ योजना। आज का प्रकरण है घर्षण। ये आपका जो लघु पाठ योजना है लगभग 4 से 5 पेज में रहेगा। ये देखिए, तो आपको ऐसे ही फार्मूला बनाना है इसका। तो चलिए अब हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं इसको। ये लघु पाठ योजना, सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था का नाम में जिस भी संस्था कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसका नाम, दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे उसकी डेट, कक्षा, यहाँ बीएड लिखा हुआ है लेकिन आप जिस भी स्टैंडर्ड का 8, 9, 7 जिसका बना रहे हैं वो डालेंगे। तो यह आपका है 8 का है तो आप 8 डाल लें या 9 भी डाल सकते हैं। विषय विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। चक्र, जिस भी चक्र में आप पढ़ाएंगे 1, 2 वो डालेंगे या 3, 4 जो भी रहेगा वो डालेंगे। अवधि 20 मिनट। जो लघु पाठ योजना होता है वो आपका 20 मिनट होता है। मैंने जो सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा है वो प्रत्येक कौशल 6 मिनट का है, लघु 20 का, और दीर्घ पाठ योजना 40 मिनट का होता है। फिर आप डालेंगे प्रकरण। प्रकरण में आपका घर्षण है। फिर उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य, आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। सामान्य उद्देश्य में कुछ आपके उद्देश्य होंगे। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं। छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। 4 नंबर, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। 5 नंबर है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। जो विशिष्ट उद्देश्य आपका होता है ये आपके प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे हमारा प्रकरण है घर्षण, तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक और बोधात्मक और क्रियात्मक हो जाएगा। तो ज्ञानात्मक है आपका, छात्र घर्षण के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे या कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र घर्षण के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में छात्र घर्षण के महत्व को जानकर अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे या करेंगे। इसके बाद आपका रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी सामग्री का उपयोग करेंगे वो रहेगा, जैसे कि है कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे रोलिंग बोर्ड, चित्र, वास्तविक वस्तु आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि। जिस भी विधि का आप प्रयोग करेंगे उसको लिखना है। पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान होगा आपके प्रकरण से संबंधित होगा। इसमें आप लिखेंगे छात्र घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका आएगा प्रस्तावना प्रश्न कौशल। आपको प्रस्तावना प्रश्न कौशल के माध्यम से ही अपना प्रकरण निकालना होता है। तो पहले आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आपका रहेगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरे कॉलम में आपका छात्रा अध्यापक क्रियाएं या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप छात्र हैं तो छात्रा अध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न 1, हम चलने और दौड़ने के लिए शरीर के किस अंग का प्रयोग करते हैं? पैरों का। प्रश्न नंबर 2, पैरों में हम क्या क्या पहनते हैं? जूता, चप्पल, सैंडल। प्रश्न नंबर 3, चप्पल जब गंदी और पुरानी हो जाती है तो वह नीचे से क्या हो जाती है? घिस जाती है। ये घिसना किसके कारण होता है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका। यहाँ आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब उद्देश्य कथन, यह मान लीजिए ये घिसना किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। फिर तो 5वां क्वेश्चन आप बनाएंगे कि घर्षण के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर आपके प्रश्न 4 पे ही समस्यात्मक हो जा रहा है तो आप यहीं तक उसको रखेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर घर्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के साथ ही अपना प्रकरण आप ब्लैक बोर्ड पर डाल देंगे। अब आपका प्रस्तुतिकरण 1, इसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं। जैसे मैंने पहले बताया है कि छात्र जो हैं वो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और जो छात्रा हैं वो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे।
तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं जो भी होगा। घर्षण की परिभाषा तथा प्रकृति। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल की दिशा उसके सापेक्ष गति के विपरीत होता है, इस कारण इसका कार्य ऋणात्मक होता है। ये गति को कम करता है। इस बल के कारण ही चीज़ें घिसती हैं, जैसे टायर, रबर, चप्पल आदि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका बोध प्रश्न रहेगा। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। घर्षण बल की गति किस दिशा में काम करता है? विपरीत दिशा में। घर्षण बल के प्रकार तथा उनको कम करने के उपाय के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु फिर रहेगा, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं या छात्र क्रिया। जैसे जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, घर्षण की परिभाषा प्रकृति। आप घर्षण के बारे में अगर कुछ और जानते हैं या जो आपको जानकारी है वो भी लिख सकते हैं, या इसे भी ऐसे ही उतार सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। प्रस्तुतिकरण 2 में पहला है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, घर्षण के प्रकार तथा उसे कम करने के उपाय। घर्षण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण को 2 भागों में बांट सकते हैं: सर्प गतिक घर्षण, लोटनी गतिक घर्षण। सीमांत घर्षण कुछ ही समय के लिए होता है। यह स्थितिक तथा गतिक के बीच का होता है, जब वस्तु को स्थितिक से गतिक में लाने के लिए जब हम बल लगाते हैं तो घर्षण विपरीत दिशा में काम करता है और वह वस्तु को गति करने से रोकता है। तो अधिकतम बल जो वस्तु को गति में आने से रोके उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। घर्षण को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है: सर्प को लोटनी में बदलना, स्नेहक, पाउडर, तेल, ग्रीस आदि, आकार, पृष्ठभूमि। अब आपका श्याम पटकार रहेगा। श्याम पटकार में आप ब्लैक चार्ट पे लिखकर अपने कॉपी पे चिपका लेंगे। दिशा, जिसमें जो श्याम पटकार में जो ब्लैक चार्ट पे लिखेंगे आप, तो जो मेन आपके पॉइंट होंगे उन्हीं को इन पे लिखना है। जैसे घर्षण, दिशा, विपरीत, कार्य, ऋणात्मक, गति कम, सापेक्ष गति का विरोध, ठोस, द्रव, गैस, घर्षण, स्थितिक, गतिक, सर्पिकार और लोटनी, स्थितिक, सर्प, लोटनी। निरीक्षण कार्य। छात्र छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। अब आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा। जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें उसके बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। जैसे लघु में आपके 2 प्रस्तुतिकरण है तो दूसरे आपके प्रस्तुतिकरण में पुनरावृत्ति क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर दीर्घ आपका प्लान रहेगा तो उसमें 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो आपके चौथे में पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा। तो इसमें भी आपको पुनरावृत्ति प्रश्न डालना है। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, घर्षण की परिभाषा बताइए। वह बल जो 2 तलों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। प्रश्न 2, घर्षण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का। गतिक घर्षण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सर्पगतिक घर्षण, लोटनी गतिक घर्षण। घर्षण को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं? सर्प को लोटनी में बदलना, तेल, पाउडर, ग्रीस। फिर आपका रहेगा ग्रह कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को उनके आसपास उपस्थित चीज़ों तथा उनमें प्रयोग होने वाले घर्षण बल का नाम लिखकर लाने का आदेश देगा। अब समालोचना आपको लिखना है। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना, बस समालोचना लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो टीचर आपके कॉपी में कमेंट करेगा, जैसा आप पढ़ाएंगे वो समालोचना लिखेगा। तो आज का हमारा ये घर्षण का लेसन प्लान आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।